नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम अंग्रेजी शब्दावली यानी इंग्लिश वोकैबुलरी के दिलचस्प विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। कोई भी नई भाषा सीखना बिल्कुल एक खूबसूरत और जटिल इमारत बनाने जैसा ही है। इसमें कुछ बहुत ही मजबूत नियम होते हैं और साथ ही कुछ ऐसे छिपे हुए जाल भी होते हैं जो किसी को भी आसानी से चकरा सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भाषा के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का आखिर सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस भाषाई सफर में आज हमारे 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, शब्दावली का टूल बॉक्स। दूसरा, ईंटें और मोर्टार। तीसरा, भ्रमित करने वाले शब्द। और चौथा, शाब्दिक अर्थ से परे। आइए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, शब्दावली का टूल बॉक्स। यहाँ हम उस बुनियादी विचार को समझेंगे कि बातचीत करने के लिए शब्दों को आखिर जोड़ा कैसे जाता है। शब्दों और ईंटों की ये तुलना सच में बहुत ही शानदार है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ बिखरी हुई ईंटें खुद ब खुद कोई इमारत बना सकती हैं? बिल्कुल नहीं। केवल शब्द अपने आप में काफी नहीं होते। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सही चुनाव, उनका सही क्रम और उन्हें जोड़ने वाले सही अर्थरूपी मोर्टार या सीमेंट की जरूरत होती है। हमारे दिमाग का शब्दों को स्टोर करने का तरीका वाकई दिलचस्प है। इसे 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। एक्टिव वोकैबुलरी शब्दों का वो छोटा और चुनिंदा समूह है जिसका इस्तेमाल हम बोलते या लिखते समय पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसिव वोकैबुलरी बहुत विशाल होती है। ये वो ढेरों शब्द हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर हम समझ तो लेते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ईंटें और मोर्टार। देखते हैं कि वाक्यों की इस इमारत को खड़ा करने के लिए व्याकरण यानी ग्रामर की सामग्री काम कैसे करती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भाषा के शब्दों को हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। कंटेंट वर्ड्स जैसे नाउन या वर्ब जो वाक्य को उसका असली अर्थ देते हैं। ये वो मुख्य ईंटें हैं जिनसे दीवार बनती है। दूसरी तरफ होते हैं फंक्शन वर्ड्स जैसे प्रेपोजिशन या कंजंक्शन जो एक व्याकरणिक गोंद की तरह काम करते हैं। बिना इस गोंद के मुख्य शब्द आपस में जुड़ ही नहीं सकते। और मजे की बात देखिए, कंटेंट वर्ड्स की ये लिस्ट हमेशा खुली रहती है। भाषा लगातार विकसित होती रहती है। हेलीपैड, स्मार्टफोन या फिशिंग जैसे शब्दों को ही ले लीजिए। 100 साल पहले डिक्शनरी में इनका कोई वजूद ही नहीं था। समय और तकनीक के साथ साथ नए शब्द हमेशा इसमें जुड़ते रहते हैं। लेकिन सावधान, भाषा की इस इमारत को बनाते समय कुछ ऐसे जाल भी आते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर, भ्रमित करने वाले शब्द यानी ट्रिकी ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स। होमोनिम्स ये वो शब्द हैं जो एक ही रूप में छुपकर अलग अलग अर्थ देते हैं। यहाँ भाषा इस्तेमाल करने वाले को एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। शब्द का असली अर्थ क्या है, ये केवल उस वाक्य के बाकी शब्दों और उसके कॉन्टेक्स्ट को देखकर ही पहचाना जा सकता है। इस कमाल के विरोधाभास को देखिए। शब्द एक ही है, क्लब, लेकिन एक तरफ ये लोगों के एक ऐसे समूह को दर्शा सकता है जो एक जैसी रुचियां साझा करते हैं, जैसे रोटरी क्लब, और वहीं दूसरी तरफ इसका मतलब महाभारत के भीम की गदा जैसा कोई भारी भरकम लकड़ी का हथियार भी हो सकता है। शब्द एकदम सेम पर अर्थ बिल्कुल अलग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ताश के पत्तों में जो चिड़ी का सूट होता है उसे भी इंग्लिश में क्लब्स ही कहा जाता है। ये पूरी तरह से साबित करता है कि किसी भी शब्द का सही अर्थ उसके आसपास की स्थिति और कॉन्टेक्स्ट पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। शब्द बेड, आमतौर पर इसका मतलब बेडरूम का फर्नीचर होता है, लेकिन ये बगीचे का वो हिस्सा भी हो सकता है जहां पौधे उगाए जाते हैं, या फिर किसी डिश को बनाते समय चावल की बिछाई गई एक परत या बेस भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट ही यहाँ असली किंग है। इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। होमोफोन्स वो शब्द हैं जिनका साउंड तो एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, जैसे ग्रेट और ग्रेट। वहीं होमोग्राफ्स वो हैं जिनकी स्पेलिंग एकदम सेम होती है लेकिन उच्चारण और अर्थ अलग हो सकते हैं, जैसे समय बताने वाला मिनट यानी कि मिनट और किसी चीज का बहुत सूक्ष्म विवरण बताने वाला मिनट यानी कि माइन्यूट। भारत में अक्सर कारों के पीछे एक चेतावनी लिखी होती है, कीप डिस्टेंस, पार ब्रेक। जरा यहाँ ब्रेक की स्पेलिंग पर गौर कीजिए। यहाँ टूटने वाले ब्रेक का गलत इस्तेमाल हुआ है। सही शब्द गाड़ी रोकने वाला ब्रेक होना चाहिए। होमोफोन्स की एक छोटी सी गलती और वाक्य का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, शाब्दिक अर्थ से परे
यहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है जब कई शब्द मिलकर पूरी तरह से नए और गैर शाब्दिक विचारों को जन्म देते हैं। मुहावरे भाषा की वो दिलचस्प इकाइयां हैं जिन्हें सिर्फ उनके अलग-अलग शब्दों को डिक्शनरी में देखकर नहीं समझा जा सकता। ये पूरी तरह से जमे हुए यानी फ्रोजन वाक्यांश हैं। इनका अर्थ इनके शब्दों के शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। इन मुहावरों पर जरा गौर कीजिए। अगर कोई भाषा को नया-नया सीख रहा हो और इनका सीधा अनुवाद करने की कोशिश करे तो वो बुरी तरह चकरा जाएगा। अब इस स्केलेटन इन द कबर्ड को ही ले लीजिए। इसका मतलब अलमारी में कोई कंकाल या कोई डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि इसका मतलब है किसी परिवार का ऐसा रहस्य जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते हैं। शब्दों के पीछे जो भावनाएं या कॉनोटेशंस छिपे होते हैं वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक ही बर्ताव को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से पेश किया जा सकता है। अगर कोई किसी के फैसले पर डटे रहने की तारीफ करना चाहे तो उसे दृढ़ संकल्प कहेगा, लेकिन अगर वही बर्ताव खटकने लगे तो उसे तुरंत जिद्दीपन या अड़ियलपन का नाम दे दिया जाएगा। बात वही है, बस पेश करने का तरीका बदल गया। अंग्रेजी भाषा शब्दों को एक बहुत ही साफ सुथरी हायरार्की में भी सजाती है, जिसे हाइपोनिम्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, कपड़े एक बड़ी मुख्य श्रेणी है और इसके अंदर आने वाली शर्ट, पतलून या फ्रॉक उस श्रेणी के विशिष्ट आइटम या हाइपोनिम्स हैं। इस तरह की व्यवस्था दिमाग को दुनिया की चीज़ों को आसानी से वर्गीकृत करने में मदद करती है। विलोम या उल्टे शब्द हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते कि बस दिन है या रात। वे एक पैमाने पर भी मौजूद होते हैं जो अर्थ की एक खूबसूरत सी सीढ़ी बनाते हैं। जरा देखिए, गरम और ठंडे के बीच भी कितने सारे स्तर होते हैं। उबलता हुआ गरम, गुनगुना, हल्का गरम या फिर जमा देने वाला ठंडा। ये छोटे छोटे शब्द भाषा में गजब की सटीकता लेकर आते हैं। तो ये साफ है कि भाषा सिर्फ शब्दों का एक ढेर नहीं है, बल्कि इसके नियम, इसके जाल और इसकी बारीकियां इसे एक अद्भुत और जीती जागती संरचना बनाती हैं। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, क्या किसी दूसरी भाषा का कोई ऐसा मुहावरा है जिसका सीधा अनुवाद करने